Hello, my dear YouTube family, and welcome back to my YouTube channel. My name is Varun Bajpayee and I'm a mathematics mentor. और आज हमारा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन सीरीज का ये पार्ट 5 जहाँ पे हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपने पॉलिनोमियल चैप्टर्स के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले वाली जो पार्ट 3 हमारी जो वीडियो थी, सॉरी पार्ट 4 जो हमारी वीडियो थी, उसमें हम लोगों ने कुछ बेसिक क्वेश्चन डिस्कस किए थे पॉलिनोमियल्स के, जहाँ पे हम लोगों ने ये समझने की कोशिश की थी कि लाइक जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है या फिर जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके रूट्स के बीच में रिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो एक तो रिलेशन हम लोगों ने पढ़ा था कि अल्फा प्लस बीटा ये बराबर होता है माइनस बी बाई ए के, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है हमारा सी बाई ए के। ठीक है, ये दोनों चीज़ थी। और उसके साथ ही साथ हम लोगों ने ये देखा था कि अगर देखो ये जो केस था यहाँ पे क्या था, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन होगी। ठीक है, उसके हम लोग दो रूट्स निकालेंगे और उन दोनों रूट्स के जो रिलेशन होंगे वो ये होंगे। बट अगर इसी का उल्टा केस गिवन हो, अगर हमको अल्फा और बीटा की वैल्यूज गिवन हो, अल्फा कॉमा बीटा की वैल्यू गिवन हो, और वहां से हमको एक इक्वेशन फ्रेम करनी हो, वहां से हमको अगर एक इक्वेशन फ्रेम करनी हो, तो उस केस में जो हमारी इक्वेशन होती है वो होती है एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस ऑफ अल्फा बीटा। ठीक है, आई होप ये चीज़ समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब अगर ये दोनों चीज़ें क्लियर हैं तो अब आप इस क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन क्या है, इफ एफ ऑफ एक्स, मान लेते हैं एक पॉलिनोमियल का नाम इन्होंने एफ दे दिया जिसके सारे वेरिएबल्स एक्स हैं, तो वो जो हमारी पॉलिनोमियल है वो क्या है हमारे पास, लेमडा स्क्वायर प्लस ऑफ 4, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस ऑफ 4 लेमडा इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है एंड 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। अब बोला क्या है कि उसका एक जीरो जो है पॉलिनोमियल का इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। ठीक है, यानी कि अगर आप इसका एक जीरो मान लेते हैं अल्फा है, तो दूसरा जस्ट इसी का ऑपोजिट है रेसिप्रोकल, यानी कि 1 बाई अल्फा होगा। ठीक है, ये कंडीशन हो गई। अब अगर ये कंडीशन है तो हमें अल्फा की वैल्यू आप हमें बताओ। ठीक है, अब देखो अगर ये वैल्यू आ रही है तो अगर आप अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा की वैल्यू निकालते हो, ठीक है, तो वो क्या आएगी भाई, वो आएगी माइनस बी यानी कि माइनस ऑफ 13 अपॉन में ए यानी कि लेमडा स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, तो हमेशा याद रखना जब भी ये रेसिप्रोकल वाला केस आएगा, क्या कौन सा केस आएगा, रेसिप्रोकल वाला केस आएगा, तो वहां पे ये हमारा जो प्लस वाला जो रिलेशन है ना वो काम नहीं आएगा। प्लस वाला रिलेशन जो है वो इतना काम नहीं आएगा। हम लोग वहाँ पे प्रोडक्ट की बात करेंगे। अगर आप प्रोडक्ट की बात करो तो देखो फर्क क्या है, अगर आप प्रोडक्ट की बात करोगे तो अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, सी बाई ए यानी कि 4 लेमडा अपॉन में ए की वैल्यू क्या है, लेमडा स्क्वायर प्लस 4, लेमडा स्क्वायर प्लस 4। अब देखो होगा क्या कि यहाँ से अल्फा और अल्फा कैंसिल हो जाएंगे, अल्फा और अल्फा यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे। तो अब अगर आप देखो यहाँ पे हो गया 1, तो यहाँ पे आ जाएगा अल्फा स्क्वायर लेमडा स्क्वायर प्लस 4 बराबर में 4 लेमडा। अब अगर आप ध्यान से देखो तो पूरी क्वेश्चन में खाली लेमडा ही मिल रहा है हमें। ठीक है, बट अगर आप यहाँ पे देखो तो अल्फा भी कैंसिल नहीं हो रहा है, तो इस कंडीशन में हम लोग प्लस को यानी कि जो सम ऑफ द रूट्स है उसको ना प्रेफर करके हम लोग प्रायोरिटी देंगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स को। ठीक है, या फिर प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस को। तो अब ये क्वेश्चन आ गई हमारे पास, अब इसको जरा फर्दर सॉल्व करो तो ये हो जाएगा माइनस का 4 लेमडा प्लस ऑफ 4 बराबर में 0। यानी कि इस इक्वेशन को हमें इस तरीके से, अगर आप मिडिल टर्म मेथड से इसको आप ब्रेक करोगे तो आप यहाँ से बोल सकते हो कि जो -4 लेमडा है, ठीक है, जो मिडिल टर्म है इसको आप इस तरीके से ब्रेक करोगे ताकि अगर आप इसको ऐड, देखो मल्टीप्लाई करने पे तो 4 आना चाहिए बट ऐड करने पे -4 आना चाहिए, तो -2 अल्फा और -2 अल्फा भी तो ले सकते हैं ना, ले सकते हैं कि नहीं। तो क्या यहाँ पे मैं इसको ये लिख सकता हूँ, अल्फा स्क्वायर माइनस ऑफ 2 लेमडा, सॉरी लेमडा स्क्वायर माइनस ऑफ 2 लेमडा माइनस ऑफ 2 लेमडा, ठीक है, प्लस ऑफ 4 बराबर में 0। ठीक है, अब अगर यहाँ से आप लेमडा को कॉमन करो तो बचेगा लेमडा -2, और माइनस का 2 कॉमन करो तो अगेन बचेगा लेमडा -2 बराबर में 0। तो एक आ गया लेमडा -2 और इधर से भी आ गया लेमडा -2, यानी कि लेमडा -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, लेमडा -2 का होल स्क्वायर। तो अब अगर आप यहाँ से होल स्क्वायर आया है, ध्यान से समझना, अब यहाँ पे क्या आया है, होल स्क्वायर आया है, तो ये बराबर है 0 के, ये बराबर है 0 के। ठीक है, तो अब ये स्क्वायर आप उधर लेके जाओगे, रूट से कोई मतलब नहीं, तो यहाँ पे आप लेमडा की वैल्यू जो निकल करके आएगी वो क्या आएगी आपकी, 2 निकल करके आएगी। आई होप ये चीज़ समझ में आ रही होगी। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, कंप्यूट द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 4x माइनस ऑफ 4x स्क्वायर माइनस ऑफ 4x माइनस ऑफ 8, ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि सर अब इसको किस तरीके से सॉल्व करें, इसमें ना कंफ्यूजन बहुत होती है, बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, यही मेन रीज़न है कि मैंने इस क्वेश्चन को ऑप्ट किया है। और हमें याद रखना इस सीरीज में जितने भी हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं वो सारे के सारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, यानी कि सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं।
ठीक है। तो किसी भी वीडियो को, इस सीरीज के जितने भी वीडियोस हैं, आप प्लीज एक भी वीडियो को मिस मत करिएगा। इसी वजह से यही एक मेन रीजन है जो मैं इस वीडियोस की लेंथ को बहुत ज़्यादा शॉर्ट कर रहा हूँ, ताकि आपका बहुत ज़्यादा टाइम भी मैं वेस्ट ना करूँ। ठीक है, नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा लंबी वीडियोस देखो, ठीक है, आप बिल्कुल 2-2 3-3 घंटा आप वीडियो में ही वेस्ट करो, ये नहीं है। ये टाइम है आपका सेल्फ स्टडी का। तो सेल्फ स्टडी के साथ साथ आप 2 से 3 मिनट में, लाइक हार्डली आई थिंक 10 मिनट्स की जो वीडियोस हैं, आप 10 मिनट्स में ही अपना कॉन्सेप्ट रिकॉल करो और उसी के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आप प्रैक्टिस कर पाओ। ठीक है, तो अब अगर आप इस क्वेश्चन को देखो तो क्या बोला गया, हमें एक क्वेश्चन का गिवन है 4x² माइनस ऑफ 4x माइनस ऑफ 8 इक्वल टू 0। अब सबसे पहले तो अगर मैं इसकी जीरोस की बात करूं तो उसके लिए मुझे फैक्टराइज करना पड़ेगा। बट अगर आप यहाँ पे देखो तो ये इसमें एक कुछ नंबर कॉमन ले सकते हैं कि अगर मैं इसको 4 कॉमन कर लूँ यहाँ से तो क्या बचेगा, x² माइनस ऑफ x माइनस ऑफ 2 बराबर में 0। अब ये 4 इस तरफ लेकर के इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, x² माइनस ऑफ x माइनस ऑफ 2 बराबर में 0, बिकॉज 0 बाई समथिंग इज व्हाट, 0 ओनली। ठीक है, चलो अब यहाँ पे ध्यान से समझना, ये अब हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। अब इसको फैक्टराइज करें अगर हम मिडिल टर्म मेथड से, ठीक है, तो हमें भाई प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, 1 और -2 क्या है, -2, बट हमें उसको ब्रेक करना है। ठीक है, माइनस करने पे क्या आना चाहिए, -1 आना चाहिए। तो क्या इसको 2 1 ज़ा 2 लिख सकते हैं हम, 2 और 1। ठीक है, अब अगर मैं इसको -2 + 1 कर दूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे x² राइट माइनस ऑफ 2x प्लस ऑफ x माइनस ऑफ 2 बराबर में 0 कर दूं, ठीक है, तो -2x प्लस ऑफ x क्या बचेगा, -x, और अगर मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास -2 आ रहा है। ठीक है, यानी कि कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो -x - 2, यहाँ पे प्लस कॉमन करो तो x - 2। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास फैक्टर आया, ध्यान से समझना, ठीक है, जो हमारे पास यहाँ पे फैक्टर आया है वो क्या आया है कि एक तो x - 2 आया है, एक आया है x प्लस ऑफ 1। ठीक है, यानी कि x की दो जो वैल्यूज आई हैं, दो हमारे जो जीरोज आए हैं, जब इसको भाई x - 2 को आप 0 से इक्वेट करोगे तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 आ रही है, x प्लस 1 को जो आप 0 के बराबर करोगे तो यहाँ से x की वैल्यू -1 आ रही है। तो यानी कि x की दो वैल्यूज आ रही है हमें, एक आ रही है 2, एक आ रही है -1। ठीक है, अब बोला गया है इसको आप वेरीफाई करो। ठीक है, वेरीफाई करो इसके रिलेशन से। अब रिलेशन हम लोगों ने कौन से पढ़े थे, रिलेशन हम लोगों ने कौन से पढ़े थे कि भाई अगर हमारे पास कोई एक इक्वेशन गिवन है, ठीक है, इस तरीके से, तो उसके जो दो रूट्स होंगे अल्फा और बीटा, तो अगर आप उनको जोड़ते हो तो आएगी वैल्यू -b/a, अगर आप उनको मल्टीप्लाई करते हो तो वैल्यू आएगी c/a। ठीक है, अब देखो, अब अगर उसी सेम कंडीशन को मैं यहाँ पे करूँ, हमारे पास इक्वेशन क्या है, x² माइनस ऑफ x माइनस ऑफ 2 बराबर में 0। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हमारे पास अल्फा और बीटा है, ठीक है, दो रूट्स है मान लेते हैं, अभी हमें नहीं पता। ठीक है, मुझे तो वेरीफाई करना है। ठीक है, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। ठीक है, तो अगर मैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालता हूँ तो वो क्या होगा, -b/a। अब यहाँ पे -b क्या है भाई, -1 है, तो -1 -1 और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1 अपॉन में a की वैल्यू क्या है 1, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आ गई है वो क्या आ गई, +1। ठीक है, अब अगर अल्फा और बीटा की वैल्यू आप निकालो वो क्या आएगी, c/a। अब c क्या है आपका, -2 अपॉन में a क्या है 1, यानी कि अल्फा बीटा की जो वैल्यू आ गई है वो आ गई -2। यानी कि अब अगर हम इन दोनों रूट्स को ऐड करते हैं, यानी कि 2 प्लस ऑफ -1 को ऐड करते हैं, यानी कि क्या है, अल्फा और बीटा। भाई ये रूट्स को अगर मैं नाम दे दूं अल्फा और बीटा, तो अगर मैं इन दोनों रूट्स को ऐड करूंगा, अगर मैं यहाँ पे इन दोनों रूट्स को ऐड करूंगा तो अकॉर्डिंग टू द रिलेशन मेरे पास वैल्यू आनी चाहिए, वैल्यू क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। तो अगर मैं इसको यहाँ पे ऐड कर दूं, यानी कि 2 प्लस ऑफ -1 कर दूं, तो वैल्यू क्या आ रही है, 1। यानी कि देखो यहाँ से भी सेम वैल्यू 1 आ रही है, यहाँ से भी सेम वैल्यू 1 आ रही है, तो ये तो वेरीफाई हो गया। सेकेंड केस, सेकेंड केस क्या है, अल्फा और बीटा, यानी कि अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 इंटू -1 क्या आ रहा है, -2। तो अब यहाँ पे भी देखो अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या आ रही है, -2 आ रही है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इस तरीके से हम लोगों ने पहले तो इक्वेशन के रूट्स निकाले, उसके बाद दोनों को वेरीफाई भी कर दिया। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो में हम लोगों ने दो क्वेश्चन डिस्कस किए और ये दोनों क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आए तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, मैं 101% आपका रिस्पॉन्स करूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे अगेन हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे पॉलिनॉमियल चैप्टर से रिलेटेड। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, थैंक यू।